पंचतंत्र की कहानियाँ है भैया। पंचतंत्र नंदन है, कौन सी किताब दूं आपको? भैया गुड होम्स है। इस महीने का नहीं है, परसों तक आ जाएगा। मैम पिछले महीने का दे दूं आपको? पिछले महीने का लेके क्या करूँगी? घर की दीवारों की उम्र थोड़ी ना होती है, वो तो हम जैसे इंसानों से बनती है। छोड़ो भैया, कहीं और से ले लूंगी। अगर दीवारें बोल सकती तो वो अपनेपन और अपने प्यार से पूरी दुनिया का रंग रूप ही बदल देती। मैं घर की किवाड़ पर खड़ा होकर हमेशा अपने घर के बारे में सोचता हूँ। मेरे घर की दीवारों पर काई लगने की वजह से घर का रंग काला पड़ने लगा है। बावजूद इसके मेरा घर मुझे बहुत प्रिय है। मेरे घर के पीछे बने टीन के टप्पे में बाबा की पुरानी साइकिल खड़ी रहती है, जिसे मैंने बाबा को कभी चलाते हुए नहीं देखा। घर के आंगन के बीचों बीच एक बड़ा सा बूढ़ा पेड़ है। कभी कभी ऐसा लगता है मानो वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। शायद सदियों की कहानी बयान करना चाहता है, शायद अपनी उम्र की दास्तान कहना चाहता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये पेड़ मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दीवारों के सहारे कई तरह के फूलों के पौधे हैं, जिन पर कई तरह के फूल खिल आए हैं। मेरे घर की खिड़की का रंग जंग के कारण काला पड़ चुका है। मेरे घर के आंगन में एक टंकी है जो आम के उस छोटे पेड़ के नीचे रखी है। दोनों ही टंकी और पेड़ का रिश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मैं इन दीवारों से कुछ सुनना और कुछ कहना चाहता हूँ। और अगर दीवारें बोल सकती तो वह अपनेपन और प्यार से दुनिया का रंग रूप ही बदल देती। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीनिवास। बहुत बढ़िया श्रीनिवास, बहुत अच्छा। तुम्हारे कल का होमवर्क छुट्टी का दिन पे निबंध लिख के लाना है। और सुनो, कोई किसी का नकल नहीं करेगा, ठीक है? अरे श्रीनिवास, अभी तक यहाँ बैठे हो, घर नहीं जाना? अभी थोड़ी देर में चला जाऊंगा मैम, पहले ये निबंध खत्म कर लूं। घर जाके कर लेना, मम्मी चिंता कर रही होगी। थोड़ी देर में चला जाऊंगा मैम। जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रीनिवास, तुम इतनी जल्दी आ गए बेटा? यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? वो मैम, नींद जल्दी खुल गई। तुम बाहर जाके खेल क्यों नहीं लेते? क्लास को आने में अभी बहुत देर है। जी ठीक है मैम।
ये भी लिख सकते थे कि छुट्टी के दिन तुम बाहर जाके क्या क्या करते हो। अगली बार जब लिखोगे तो ये सब ध्यान रखना। चलो अब बैठ जाओ। आज हम सब लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। अच्छा, तुम लोगों में से कौन कौन बता सकता है कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मैम। हाँ श्रीनिवास, बोलो। मैम, क्या मैं अपना निबंध पढ़कर सुना सकता हूँ? लेकिन हम तो अभी पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं बेटा। प्लीज़ मैम, मैंने बहुत मेहनत से लिखा है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी पढ़ो। रोजमर्रा की जिंदगी में छुट्टी का दिन एक खुली हवा का झरोका है, पर मेरे माता पिता छुट्टी के दिन भी बहुत काम करते हैं। मेरे घर में छुट्टी का दिन सप्ताह का सबसे व्यस्त दिन है। ऐसे में मेरे दिन की शुरुआत भी जिम्मेदारी भरे कामों से होती है। माँ और बाबा ने जो घर के पीछे सब्जियाँ बोई है, छुट्टी के दिन उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। छुट्टी के दिन बाबा को सवारी की तलाश नहीं करनी पड़ती। बाबा छुट्टी के दिन हमेशा मेरे लिए गुब्बारे लाते हैं। मेरी माँ के हाथ के खाने में इतना स्वाद है कि बाबा छुट्टी के दिन अक्सर दोपहर को खाना खाने आते हैं। माँ हम सबके लिए अपना खास पत्ता गोभी और मटर वाला पुलाव तैयार करती है। माँ के हाथ का जादू कहे या प्यार, उनके हाथ का बना खाना अपने आप में ही एक अनूठी मिसाल है। माँ जब तक उनको खाना परोसती है तब तक मैं उनके लाए हुए गुब्बारे के साथ खेलता हूँ। फूला हुआ गुब्बारा जब मेरी तरफ वापस आता है तो मुझे लगता है मानो संसार की सारी खुशी उस गुब्बारे में समाई हो और वह मैं अपने हाथों में समेट सकता हूँ। दिन भर के कामों के बाद भी कभी कभी मैं और बाबा 2 पल फुर्सत के चुरा ही लेते हैं। बाबा फुर्सत के इन पलों में घर के कोने में पड़ी उस चारपाई पर बैठकर न जाने क्या सोचते रहते हैं। छुट्टी के दिन जब मैं घर की छत पर खड़ा होकर देखता। मैम ये लीजिए। हाँ, अरे हाँ, क्या कहा आपने? मैम आपने वो किताब मांगी थी ना? अरे हाँ भैया, अभी आपने वो दीवारों वाली बात कही तो मुझे बहुत साल पहले का एक किस्सा याद आ गया। मेरे एक स्टूडेंट ने बिल्कुल ऐसी ही बात बोली थी। ये बात तो हमारे में भैया बताते हैं, यहीं आते हैं वो रोज़ाना किताब लेने के लिए। आज अभी तक आई नहीं है। ये लीजिए भैया, पैसे लीजिए। रमा मैम, श्रीनिवास, इतने सालों बाद भी आप नहीं बदली मैम। आप कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो? आपके प्यार और आशीर्वाद से बहुत बढ़िया हूँ मैम। इस सोमवार को मैं मुंबई जा रहा हूँ। वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस में स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिली है। आखिरी शनिवार है दिल्ली में, सोचा कि यहाँ से कुछ सामान लेता चलूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। स्कूल में पता है सारी टीचरें सिर्फ तुम्हारे बारे में बातें किया करते थे, कहते थे तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। बस मैम, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। आप इतने लगन से पढ़ाती थी, ये तो होना ही था। ऊँट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं श्रीनिवास। वो शायद मेरा पहला साल था, उसके बाद तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई और तुम शहर चले गए पढ़ने के लिए।
देखो इतने सालों बाद आज यहाँ ऐसे मुलाकात हो गई, बड़ी अजीब बात है। मुझे यहाँ तक लाने में आपकी भी बहुत मेहनत लगी है मैम। आपके निबंध से संबंधित होमवर्क बहुत काम आए। वो किताब वाले भैया अभी तुम्हारे वही दीवारों की अपनेपन वाली बातें कर रहे थे। वो जो तुमने निबंध लेखन वाले क्लास में लिखा था। कैसे हैं तुम्हारे घर वाले? और तुम्हारे पापा अभी भी तुम्हारे लिए गुब्बारे लाते हैं क्या? एक बच्चे को जो कल्पना की उड़ान की ज़रूरत थी, वो आपकी निबंध लेखन क्लास ने मेरे लिए पूर्ण की थी। मैंने तो कल्पना और चाहत को मिलाकर अपनी दिल की तमन्ना उस निबंध में लिख डाली थी। सिर्फ कल्पना? ये कैसे हो सकता है बेटा? जी मैम, शायद आपको पता नहीं था, पर मैं बचपन से ही अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ। उन्होंने ही मुझे स्कूल में दाखिला दिलवाया, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। हमेशा हमें हर रविवार को वहाँ गुब्बारे दिए जाते थे। आज मैं जो भी हूँ, आप लोगों की प्यार और शिक्षा से हूँ। अब चलता हूँ मैम। हो सका तो अगली बार दिल्ली आकर आपके साथ फुर्सत से बैठूंगा। मैं घर की किवाड़ पर खड़ा होकर हमेशा अपने घर के बारे में सोचता हूँ। शायद सदियों की कहानी बयान करना चाहता है, शायद अपनी उम्र की दास्तान कहना चाहता है। मैं जब भी ऊपर चढ़ता हूँ तो मुझे डर लगता है, कहीं ये काय की कालक मेरे पैरों पर न रह जाए। शायद वो कह नहीं सकती, लेकिन अगर दीवारें बोल सकती तो वो अपनेपन और प्यार की भाषा से पूरी दुनिया बदल देती। चंदन का पालना रेशम की डोर, चंदा की चांदनी लाई अजूर, निंदिया तोरा रास्ता रहे अखिया गोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर। भंवरन के हुटवन पे कलियन की बात, बेला की खुशबू से महकी है रात, धीमे धीमे पुरवैया मारे हिलोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर। चंदन का पालना रेशम की डोर। पलकन हिंडोले पे निंदिया झोले, ममता के बहियन में बचपन फूले, धीमे धीमे रात कटे हो जाए भोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर, लोर लोरी लोरी लाल लोर लोर। चंदन का पालना रेशम की डोर।